बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर, काम और सिलाई। अर्जेंट सिलाई के दौरान घर के काम को कैसे मैनेज करती हूँ। सिलाई के दौरान सफाई करना, खाना बनाना, बच्ची का ख्याल भी रखना होता है और वो भी मैं करती हूँ। ये सारे काम मैं कैसे करती हूँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी भी और दिखाऊँगी। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी करते हैं वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सबकी होम मेकर सोबिया। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी शहजादी बहनें, माएँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। मेरी शहजादियों, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अपने अपने घरों में इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं कि मुझे मोटिवेट मिलती है और मैं मज़ीद आप लोगों के लिए बहुत मोटिवेट वीडियो बनाने पर मजबूर हो जाती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें आप लोग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सुबह का टाइम है और मैं यहाँ नाश्ता बना रही हूँ। जैसे कि अर्जेंट सिलाई आती है ना, तो फिर पता है क्या होता है। देखिए अगर आप रात में ही सारे काम कर लेती हैं ना, जैसे मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं रात में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेती हूँ। अगर आप भी जो है ना वर्किंग वूमेन हैं, आप भी जो है ना सिलाई या फिर कहीं जॉब वगैरह पे जाती हैं, तो वो मेरी वीडियो देख लिएगा। उससे आपको मोटिवेट मिलेगी और कुछ जो है ना वो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी उसको देखने के बाद। तो मैं क्या करती हूँ, देखिए रात में मैं समेट लेती हूँ ना सारा कुछ, तो फिर मेरी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ नाश्ता मेरा बन गया। नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। अब मैं जो है ना झटपट से सारे काम करूँगी। सबसे पहले मैं किचन को क्लीन कर दूँगी। किचन क्लीन करना इसलिए ज़रूरी है कि गंदे बर्तन जब रहते हैं ना, तो मेरे दिमाग पे एक टेंशन रहती है कि मेरे किचन गंदा है और उसमें जो है ना बर्तन भी पड़े हुए हैं और कीड़े मकोड़े जो है ना वो मुँह मार रहे होंगे। तो ये मेरी बहुत जो है ना अच्छी आदत है। मैं ये कहूँगी कि मैं किचन कभी भी अपना गंदा नहीं छोड़ती। ये वो बर्तन है जिससे अभी मैंने नाश्ता वगैरह बनाया ना, सिर्फ नाश्ते के ये बर्तन है। ये सुबह का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। देखें अगर मेरे पास सिलाई अर्जेंट की आई है, रात को मेरे पास अर्जेंट की सिलाई आ गई थी, 12 साढ़े 12 बजे वो देने आई थी। उन्होंने बोला कि आपने हमें जो है ना वो 4 बजे तक ये देने हैं। 3 सूट थे और 4 बजे तक उन्होंने मांगे थे। तो यहाँ पे देखिए मेरा रूम साफ़ है, आप अभी देख लें। मैंने सिर्फ किचन साफ़ किया है, रूम मेरा बिल्कुल साफ़ है और मशीन मैंने निकाल ली और ये मेरे अर्जेंट के कपड़े। मैं जो है ना देखें अगर रूम साफ़ है तो मुझे अभी सफाई की ज़रूरत नहीं है। मैं कब सफाई करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ। अभी मेरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा है। मेरी बेटी स्कूल गई हुई है, ठीक है। स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैंने किचन साफ़ किया है और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं मेरा रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा है। अब मैं सिलाई करने बैठ गई थी। मैंने सिलाई के अर्जेंट के कपड़े दे दिए थे, वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वो मेरे सर पे ही बैठी हुई थी। उसके बाद जो है ना मैंने अपनी बेटी का एक सूट स्टिच किया और उसके बाद मैं उठ गई बीच में। मैंने अपनी बेटी को जो है ना एक अंडा बॉयल करके दिया। दोपहर का टाइम है, ये मेरी बेटी स्कूल से आ गई। उसने खाना नहीं खाना था क्योंकि मैंने लंच बना के दिया था। और यहाँ अभी मैं अपनी बेटी का एक सूट स्टिच कर रही हूँ। दुपट्टा मेरा रखा हुआ था, उसका जो है ना मैं शलवार कमीज़ बना रही हूँ। क्योंकि जो है ना मेरी बेटी के पास कपड़े तो हैं, लेकिन आपको पता है वो जो बढ़ता हुआ बच्चा होता है ना, फिर उसके लिए मसले मसाइल हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दुपट्टा मेरा नया था, मैंने 1-2 बार ही पहना था, तो मैंने सोचा इसका जो है ना पूरा सूट मेरी बच्ची का बन जाएगा, तो मैं बना लेती हूँ। वैसे यानी कि वो 4 बजे मेरे से कपड़े ले गए। उसके बाद मेरे पास टाइम था तो मैंने अपनी बेटी का सूट सिल लिया। मैंने रूम की फिर उसके बाद मैं उठी। उठने के बाद जो है ना पहले मैंने रूम की झाड़ू लगाई और यहाँ पे धोने वाला काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कि मैंने सहन वॉश किया और किचन मेरा देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा था, सिर्फ मैंने फर्श इसका वॉश किया है। उसके बाद जो है ना मैंने झाड़ू पोछा अपने रूम का कर लिया था और यहाँ पे अब जो है ना वो मैं ये चादर वगैरह बिछा लूँगी। मैं जो है ना जब मेरी अर्जेंट सिलाई आती है ना, तो मैं यही करती हूँ। मेरा घर साफ़ सुथरा होता है ना, जो फैलावा मुझे नज़र आता है वो समेटने के बाद जो है ना मैं फिर शाम में जब मशीन को उठा के रखती हूँ ना, फिर जो है ना अपनी काम स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बाहर सामान लेने के लिए और सामान लेकर आऊँगी। फिर उसके बाद मैं जो है ना अपनी असर की नमाज़ पढ़ूँगी। ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। अभी फ़र्श वगैरह वॉश किया है, छींटे आई हैं, तो पहले फ़्रेश होंगी। आने के बाद फिर जो है ना मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो मैं यहाँ आ गई थी और देखें ये सामान मैं लेकर आई हूँ। ये मेरा डेली बेसिस यानी रोज़ाना का काम है कि मैं मशीन से उठती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं सामान लेकर आती हूँ। जब अर्जेंट की सिलाई होती है तो सुबह में मैं जो है ना अपनी सफाई नहीं करती, फिर शाम में ही करती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं अपना सारा सामान लाके इसको जगह पे रख दूँगी। और यहाँ कुछ सब्ज़ी वगैरह भी मैं लेकर आई थी। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे अच्छी खासी उन्होंने ये अरवी दे दी और ये मुझे 20 रुपये 30 रुपये की दी है उन्होंने अरवी। बस इस पे मट्टी बहुत लगी है, तो मैं इसको वॉश करके रख दूँगी। और ये मेरी आधा किलो से ज़्यादा अरवी है और ये मैं एक टाइम की हंडिया मेरी तैयार हो जाएगी। वॉश मैंने कर लिया। अब उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे फ्रेश हो चुकी हूँ और मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली है, चाय वगैरह भी पी ली है। मैं जल्दी जल्दी आपके साथ ये जो है ना वो रूटीन शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगी, देखिए यहाँ मैं मसाला भून लूँगी। प्याज ब्राउन करी, उसके अंदर मैं कुटी
वो पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये नमक डाल के जो है ना मसाले को अच्छी तरीके से भून लूँगी। या मैंने टमाटर का पेस्ट जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। और जब तक मसाला मेरा भून रहा है यहाँ पे जो है ना मैं आटा भी गूँथ लूँगी, क्योंकि अब जो है ना मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम करती हूँ कि मेरे जो है ना 7 बजे से पहले मेरा सारा रोटी और सालन जो है ना वो बनकर तैयार हो जाए। कोशिश मैं यही करती हूँ ताकि मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ूँ ना तो मेरा सारा काम हुआ हुआ हो। आप लोगों को पता है आजकल मगरिब की अज़ानें जो है ना वो जल्दी हो रही है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से मसाला भून लूँगी। मैं क्या बना रही हूँ मैं आज आपको बताऊँगी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना रही हूँ। ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा कीमा बचा हुआ रखा हुआ था, तो मैंने ये बराबर में जो है ना फ्रिज में रखवा दिया था। मालिक मकान क्या, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने कीमा इसके अंदर ऐड कर दिया मसाला भूनने के बाद। कोई भी सालन आपका हो तो आप ज़ाया ना किया करें, इस तरीके से रख दिया करें अगर फ्रिज है तो आपके पास। बस ऊपर ऑयल आ गया तो उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर 2 अंडे डाल दिए। कि इतनी मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, आप बनाएंगे ना तो आपका दिल चाहेगा बार बार आप बचे हुए सालन से ये रेसिपी बनाएं। ये मेरा इतना हो गया कि मैं अभी रात में मैं खा लूँगी और जो है ना वो सुबह में मेरे हस्बैंड ले जाएंगे। इतना सारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। मोटी वाली मिर्च ऐड करिए, हरा धनिया ऐड किया है। इसको अच्छी तरीके से जो है ना 2-3 मिनट में भून लूँगी ताकि ऊपर जो है ना ऑयल सेपरेट हो जाए। झटपट से बनकर तैयार होती है। कभी भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा थकन हो रही है, काम बहुत ज़्यादा कर लिया है, तो फिर आप जो है ना ये रेसिपी बना लें। जो भी सालन बचा हो, मैं कोई ज़ाया नहीं करती। तो यहाँ देखिए ऊपर ऑयल भी बहुत अच्छा सा आ गया है और जो है ना आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार मेरा ये सालन बनकर तैयार हो चुका है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त मेरा ये जो है ना सालन बनकर तैयार हो चुका है। कीमा या कुछ भी आपके पास पड़ा हुआ है ना तो आपने फेंकना नहीं है या फिर कहीं डलवाना नहीं है। साइड में आपने जो है ना इसको इस्तेमाल कर लेना है। पहले फ्रिज था ना तो मैं फ्रिज में रख देती थी स्टोर करके ऊपर डी में, लेकिन अब नहीं है तो बस ये जो थोड़ा बहुत बचता है तो मैं बराबर में रखवा देती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मैं रोटी जल्दी जल्दी रोटी मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब मैं ना रोटी बना लूँगी। मेरी कोशिश मैं आपको बार बार बोल रही हूँ यही होती है कि मैं जो है ना मगरिब से पहले फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की 7 बजे ऑफ होता है तो 7:30 पे वो आ जाते हैं। कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं, वो बाइक पे अगर आना होता है ना उनको दोस्त के साथ तो वो जल्दी भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी यही रूटीन है और मैं इसी तरीके से जब मेरे पास अर्जेंट की सिलाई आती है मैं इसी तरीके से अपने काम को मैनेज करती हूँ। घर गंदा भी नहीं रहता और मेरा साफ़ सुथरा रहता है और काम टाइम पे जो है ना सारे काम हो जाते हैं। रोटी बन गई। ये जो अभी बर्तन थे अभी जमा हुए हैं ये मैं फ़ौरन से वॉश कर लूँगी। किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लूँगी। चूल्हा वगैरह सब साफ़ करके जो है ना अपना एंड करूँगी काम का। ये नहीं मैं कि थकी हुई हूँ तो मैं सारी चीज़ें गंदी छोड़ दूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं कोशिश ये करती हूँ कि सारे काम अपने परफेक्ट करूँ ताकि मुझे अगले दिन जो है ना मैं परेशानी ना हो। और देखिए अगर आप ये काम करते रहेंगे ना कभी भी आपको काम भारी नहीं लगेगा और ना ही आपको करने में जो है ना उसको सुस्ती आएगी या फिर दिल नहीं करेगा। रोज़ाना डेली बेसिस पे आप ये काम करेंगे ना तो ये आपके एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे और फिर जो है ना आप खुशी खुशी करेंगे। और ये मैं सारे काम खुशी खुशी करती हूँ, कोई भी मैं टेंशन लेके या ये करके नहीं करती कि मैं अभी सिलाई से उठी हूँ तो मैं बड़ी थकी हूँ। नहीं, मेरे करने मुझे है ना तो मैं सारे काम खुशी खुशी कर लेती हूँ। बताने का और दिखाने का मकसद यही था कि मेरी बहनें जो डीमोटिवेट हो जाती है ना उनको मोटिवेट करना मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है। यकीन माने देखिए किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, रूम वगैरह सब साफ़ सुथरा है। और ये देखें अब दस्तरखान लग गया, हस्बैंड आ गए, फ्रेश हो गए, मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी इतनी देर में और अब हम जो है ना वो खाना खाएँगे। और ये इतना मज़ेदार सालन बना था, यकीन माने बहुत मज़ेदार। मेरे हस्बैंड बोले थे दोबारा भी बनाइएगा। मैंने कहा अगर सालन बचेगा कीमा या फिर कुछ भी तो मैं आपको बना के खिला दूँगी। तो ये मेरी वीडियो मेरी बहनों के लिए मोटिवेट हुई होगी। मोटिवेट हुई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जल्दी मिलूँगी एक न्यू मज़ेदार व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।